8 मई को इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन न्यूक्लियर डील के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने हमला रुकवा दिया। माना यह जा रहा है कि इजराइल अमेरिका की मदद के बिना भी ईरान में बारूदी बवंडर मचाने की तैयारी में है। कैसी भयानक जंग के मुहाने पर खड़ा है मिडिल ईस्ट, देखिए। मिडिल ईस्ट में उठेगा बारूदी बवंडर। ईरान पर कहर बनकर टूटेंगे इजराइल के बॉम्बर। ईरान से छिड़ेगी सीधी जंग, युद्ध होगा भयंकर। चलेंगे घातक हथियार, मचेगा हाहाकार। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। इस बीच जो खबर आई है उसने मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। एक जरा सी चिंगारी मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग भड़का सकती है। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ नहीं रोके होते तो 8 मई की तारीख ईरानी कैलेंडर में काली स्याही से लिखी होती। लेकिन ईरान पर इजराइल के घातक प्लान को अमेरिका ने फिलहाल रुकवा दिया। इजराइल के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इजराइल में एक धड़ा ऐसा भी है जो बोल रहा है कि इजराइल को बिना अमेरिका की मदद के ईरान पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिना इंटेलिजेंस के, अमेरिकन इंटेलिजेंस के, इजराइल सीधा ईरान पर हमला कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो काफ़ी हद तक CIA और अमेरिकन सैटेलाइट फोटोग्राफ पर निर्भर करती है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के तहत अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मदद से इजराइल ईरान पर खतरनाक बम गिराने वाला था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की पुख्ता तैयारी कर ली थी। इस प्लान के मुताबिक इजराइल को ईरान पर जमीनी और हवाई हमले करने थे। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में हथियार भेजने शुरू कर दिए थे। अमेरिका से 2 विमान वाहक पोत भी भेजे गए थे। 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरी और डिफेंस सिस्टम थाड़ भेजा गया था। कई B-2 बम वर्षक विमान डियागो गार्सिया द्वीप भेजे गए थे। ये विमान 30,000 LB के बम ले जाने में सक्षम हैं। ये बम ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर गिरते। इस हमले में इजरायली कमांडो ईरान के परमाणु ठिकानों पर छापे मारते और अमेरिकी लड़ाकू विमानों से बमबारी भी की जाती। रिपोर्ट कहती है कि हमले के प्लान की भनक ईरान को भी थी, लेकिन ईरान से न्यूक्लियर डील के चक्कर में ऐन वक्त पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला रुकवा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले महीने से ही ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर भारी प्रेशर बना रहे थे। हालांकि ट्रंप नेतन्याहू से कई बार सहमत होते दिखे। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की बात खुले तौर पर भी कही, लेकिन माना जा रहा है कि आंतरिक विरोध के बाद ट्रंप ने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया। हालांकि ट्रंप का कहना है कि हमला रोका नहीं है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं है। दरअसल ईरान से अमेरिका की न्यूक्लियर डील को लेकर बात चल रही है। एक दौर की बात हो चुकी है और दूसरे दौर की बात होने वाली है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे दिया है।
ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान को देश बचाना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि ईरान खुश रहे, लेकिन उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है। यानी ईरान से बातचीत के 24 घंटे पहले ट्रंप ने एक लाइन में ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ईरान पर हमला बेशक टल गया हो, लेकिन इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान पर अमेरिका की मदद के बिना भी हमले की तैयारी कर रहा है। यानी इजराइल पर अंदरूनी दबाव बढ़ा तो वो ईरान में भारी तबाही मचा सकता है। इजराइल के पास इस वक्त स्पेशलिस्ट बॉम्ब्स जैसे कि डीप पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का अभाव है। इसीलिए इजराइल को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि अमेरिका यह डीप पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टिंग बॉम्ब जिनका वजन 8000 पाउंड होता है वो इजराइल की एयरफोर्स को नहीं देता है। खबर है कि इजरायली दबाव के बावजूद अमेरिका ने सीरिया में तैनात सेना की वापसी शुरू कर दी है, लेकिन इजराइल अनिश्चितकाल के लिए सीरिया, लेबनान और गाजा में सेना तैनात रखेगा। यानी इजराइल बड़ी जंग के लिए तैयार है। दरअसल ईरान पर हमला करने के लिए नेतन्याहू पर चौतरफा दबाव है, लेकिन हमला टलने से नेतन्याहू अपने ही घर में घिर गए हैं। विपक्ष के प्रमुख एमके यायार लैपिड ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने अक्टूबर में ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने का प्रस्ताव रखा था। लैपिड ने लिखा, ईरान के तेल उद्योग को नष्ट करने से उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती और अंततः शासन गिर जाता। नेतन्याहू डर गए थे, इसलिए उन्होंने इस कदम को रोक दिया। विपक्ष के तेवर साफ हैं कि वो ईरान पर किसी भी हालत में हमला चाहते हैं। नेतन्याहू ने भी ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान बना रखा है। अगर इजराइल के मुताबिक डील नहीं होती तो माना जा रहा है कि इजराइल ईरान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का साफ मानना है कि ईरान को ज्यादा मौका देना ठीक नहीं है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में जिस तरह से हालात करवट ले रहे हैं उससे कभी भी बारूदी बवंडर उठ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में उठेगा बारूदी बवंडर। ईरान पर कहर बनकर टूटेंगे इजराइल के बॉम्बर। ईरान से छिड़ेगी सीधी जंग, युद्ध होगा भयंकर। चलेंगे घातक हथियार, मचेगा हाहाकार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।